वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस आज हम देखने जा रहे हैं जून 2023 का जो विजन है उसका गाइस कल्चर वाला पोर्शन आज हम कंप्लीट करेंगे। आज इसके शॉर्ट्स भी इसी वीडियो के थ्रू ख़त्म कर देंगे बिकॉज छोटा टॉपिक है, आराम से पॉसिबल है वीडियो के थ्रू कराना। तो सबसे पहले हम जानने वाले हैं आज चोला एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, साउथ इंडियन हिस्ट्री। अब देखो रिसेंटली क्या हुआ, चोला एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात क्यों आई, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जी ने प्लेस किया है सिंगॉल और स्केप्टर presented by the head of Thuroi at the Nam Monastery to India's first PM in the New Parliament building। ठीक है, जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है वहाँ पर एक सिंगॉल को प्लेस किया जाएगा। अब सिंगॉल था क्या, तो देखो जब अगस्त 14 1947 था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे उनको सिंगॉल मिला था एज अ सिंबल ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर टू द गवर्नमेंट फ्रॉम द स्पेशली अराइव प्रीस्ट फ्रॉम द तिरुवदुतुरई अधीनम इन तमिलनाडु। ठीक है, जो वर्ड सिंगॉल है इसका मतलब तमिलनाडु में सेमई होता है, इसका मतलब होता है राइटसनेस होता है, यानी कि जो जस्टिस है, ऑब्जर्वर है, उसने ये अपने एक हैंड में नंदी इनग्रेव करा हुआ है, सिट्स अटॉप इट एंड वॉचिंग विद दिस अनफोल्डिंग गेज। ठीक है, ऐसा सा इसमें सिंगॉल बना होता है। अच्छा, सिंगॉल हमें ये रिमाइंड कराता है अ नई ऑर्डर डिक्री टू रूल जस्टली एंड फेयरली। ठीक है, तो आपको याद रखना है नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में ये सिंगॉल को रखा गया है और सिंगॉल रिमाइंड हमें क्या कराता है, टू रूल जस्टली एंड फेयरली। सिंगॉल का मतलब क्या है, राइटियसनेस। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अच्छा, सिंगॉल एक इम्पॉर्टेंट प्लेस था तमिल कल्चर में, क्योंकि जब भी नया किंग कोई क्राउन किया जाता था उसको सिंगॉल दिया जाता था, हाई प्रीस्ट उसको देते थे कि ट्रांसफ़र ऑफ पावर जो हुआ है उसके लिए। ठीक है, अब समझने की ज़रूरत ये है कि तिरुवदुतुरई अधीनम, हो सकता है गाइस थोड़ा सा स्पेल करने में या प्रॉब्लम हो रहा हो प्रोनाउंसिएशन में, तो सॉरी फॉर द सेम। इस्टेब्लिश हुआ बाय नवसिमाई मूर्ति, सिवनाइट सेंट हैं, स्कॉलर हैं, 16th सेंचुरी में थे। दिस मैथ हैज़ आउटस्टैंडिंग स्कॉलर्स थे तमिल में, शिवाइट्स फिलोसफी में। हेड्स ऑफ मठ थे ये, बेसिकली मठ के ना हेड होते थे ये, पेट्रॉन्स ऑफ तमिल स्कॉलर्स, म्यूजिशियंस। और ये मठ जो है सदर्न बैंक ऑफ रिवर कावेरी में होता था। अब समझ गए आप इतनी बातें। अब देखो यहाँ पर ना चोला एम्पायर में सिंगॉल को एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिंबल माना जाता था ऑन द पाथ ऑफ ड्यूटी, पाथ ऑफ सर्विस एंड द पाथ ऑफ नेशन। ठीक है, यहाँ पर एक इंस्क्रिप्शन के बारे में भी गौर फरमाने की ज़रूरत है। उटीरम मिरर इंस्क्रिप्शन के बारे में 920 AD में इसको डेटेड किया जाता है। ये आपके पनंतका चोला वन के रेन में थी। एंशिएंट चोला विलेज है, वंस नोन एज, इसको चतुर्वेदी मंगलम भी कहा जाता था। चेन्नई में या ये तमिलनाडु के अंदर है और इसमें हर विलेज को कैटेगराइज कर रखा था वार्ड में, जिसको कुडुम्बू बोलते थे, जहाँ रिप्रेजेंटेटिव जो होते जनरल इलेक्शंस में वगैरह होते थे, सेपरेट कमेटीज़ होती थी इरीगेशन कामों के लिए, इस तरह से पड़ता था। अच्छा, हिस्टोरियंस का यहाँ पर एक बात कहना ये है कि सजेस्ट करते हैं कि जब हैंडिंग ओवर द स्केप्टर टू डिनोट द ट्रांसफर ऑफ पावर, और ये प्रैक्टिस 2000 सालों से ही चलती आ रही थी। जिस तरह आपको संगम एज के बारे में अगर आपको पता है ना, तो संगम एज के टेक्स्ट में भी इसके बारे में जिक्र है, वहीं पे सबसे पहले मेंशन हुआ था यहाँ पर पुरुनोरू पुरुनथोगी, ये तमाम ऐसे। अच्छा, चोला एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में ये जानना ज़रूरी है कि किंग वॉज द मोस्ट पावरफुल इंडिविजुअल एंड ही हैड द कंप्लीट पावर एज वेल। तो आपको चोला एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में ये ज़रूर पता होना चाहिए। एंड वी डेफिनेटली ना अभी आने वाले डेज़ में यू विल गेट द साउथ इंडियन हिस्ट्री वाला पोर्शन आपको मिलने वाला है। तो स्टे ट्यून विद अस, हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में या और भी कई सब्जेक्ट में, आपको डेफिनेटली उसकी पूरी हेल्प मिलेगी। तो किंग जो है मोस्ट पावरफुल इंडिविजुअल होता था, सारी कंप्लीट पावर उसके हाथ में होती थी, और वो जो होता था वो ही वॉज गाइडेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। टॉप अथॉरिटीज़ को वहाँ पे क्या कहते थे, पेरुंतरम। अब देखो ये शब्द आ जाएगा आपके पेपर में, पेरुंतरम रिप्रेजेंट्स या पेरुंतरम वॉज नोन एज, तो आपको पता होना चाहिए पेरुंतरम जो शब्द था वो टॉप अथॉरिटीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इन्फीरियर ऑफिशल्स के लिए सिरुंतरम यूज़ किया जाता था। क्या यूज़ किया जाता था, सिरुंतरम। तो पेरुंतरम सिरुंतरम, पेरुंतरम फॉर द टॉप अथॉरिटी, इन्फीरियर ऑफिशल्स के लिए सिरुंतरम। चोला एडमिनिस्ट्रेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था। मंडलम्स प्रोविंसेस कहते थे, और एंड दीज इन टर्न वर डिवाइडेड इनटू वलानदु एंड नाडु। समटाइम जो प्रोविंस होते थे आपके रॉयल फैमिली के वर अपॉइंटेड बाय गवर्नर्स ऑफ योर प्रोविंसेस। अच्छा, यहाँ पे ना लैंड की कैटेगरीज दी हुई है, डू नॉट फॉरगेट टू रीड दिस। वेलंग वगई क्या होता था, जब हम नॉन ब्राह्मण प्रीस्ट को लैंड देते थे। ब्रह्मदेय का मतलब क्या है, जब लैंड गिफ्ट टू ब्राह्मण्स को, नाम से समझ में आ रहा है। शाला भोगा मतलब जब
शालाबो का मतलब लैंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्कूल के लिए लैंड दिया जा रहा है। देवदाना मतलब टेम्पल्स के लिए लैंड जब गिफ्ट किया जा रहा है। पलिच्चवंतम मतलब लैंड डोनेटेड टू सम जैन इंस्टीट्यूशंस। प्लीज़ मेमोराइज दीज वर्ड्स बिकॉज साउथ इंडियन हिस्ट्री में यूल गेट सो मैनी टर्म्स जो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। अब जो समटाइम्स यहाँ पे ना जो प्रिंसेस रॉयल फैमिली के होते थे वो गवर्नर भी प्रोविंसेस में अपॉइंट करते थे चोला एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। अच्छा, चोला एडमिनिस्ट्रेशन में इस बात का बेहद इनकरेज और बहुत ध्यान दिया जाता था कि यहाँ पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को इनकरेज करा जाए इन द विलेजेस ऑल ओवर द एम्पायर। यहाँ पे 2 असेंबलीज़ का नाम भी है, उर बोलते थे या सभा और महासभा बोलते थे, ठीक है। उर का मतलब था जनरल असेंबली ऑफ विलेज। महासभा का मतलब होता था गैदरिंग ऑफ एडल्ट मैन इन द ब्राह्मणा विलेज, जिसको हम अग्रहारस बोलते थे। विलेजर्स होते थे उनको पूरा इंजॉयमेंट मिलता था आपका, जो विलेजर्स होते थे उनको पूरा इंजॉयमेंट मिलता था, वो पूरा इंजॉय करते थे अपना लार्ज मेजर ऑफ ऑटोनॉमी के बारे में। अफेयर जो होते थे विलेजेस के वर मैनेज बाय द एग्जीक्यूटिव कमेटी। चोलास को पेड अटेंशन टू इरिगेशन एज वेल रिवर कावेरी, दूसरी जो रिवर्स होती थी इस पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती थी। यहाँ पर ना एक लैंड टैक्स भी लिया जाता था, जो भी पैसा चाइना चोला रूलर्स को इनकम के फॉर्म में मिलता था। टोल्स फ्रॉम ट्रेड, टैक्सेस ऑन प्रोफेशन, ये सब मिलता था। चोला किंग्स गेव सम रिच लैंड ओनर्स टाइटल दिया जाता था, याद रखना। चोला के जो किंग्स होते थे वो रिच लैंड ओनर्स को कुछ टाइटल देते थे, जैसे मूविन द विलन, यानी कि विलन ऑफ पेजेंट सर्व 3 किंग्स, अरियार बोलते थे। तो ब्राह्मण्स ऑफन रिसीव लैंड ग्रांट्स और ब्रह्मदेव मिलता था उनको, जैसे हमने शब्द भी पढ़ा। इनकी आर्मी बड़ी एफिशिएंट थी, इनकी नेवी बड़ी अच्छी थी, इनके पास एलिफेंट कैवलरी इन्फेंट्री बड़ा होता था आर्मी के कंसिस्ट में ना। राजा जी को सन था राजेंद्र वन। ही हैज़ डेवलप्ड अ नेवी फॉर हिज एक्सपीडिशन इन द गंगा वैली, श्रीलंका एंड कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। तो ये भी याद रखना है। तो कंक्लूडिंग फॉर्म में आप एक बात ये कह सकते हो कि चोलास को लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टीज़ के रूप में सदर्न रीजन्स में बहुत जाना जाता है, और इन्हीं के समय पर न्यू आर्ट कल्चर ये सब बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुआ था, जैसे पहले कभी नहीं होता, इनके टाइम में ये सब बहुत हुआ था। चोला और इनके रेन में मिडिवल हिस्ट्री का एक वो पार्ट है जो बहुत सारे कल्चरल स्वाप को और ग्रोथ के बारे में, सिविलाइजेशन के बारे में बताता है कि किस तरह वहाँ पे रैपिड एडवांसमेंट हो, ठीक है। दिस इज़ अबाउट योर चोला एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ लेट्स मूव टू दी छत्रपति शिवाजी महाराज। इनकी तस्वीर भी आपके सामने लगी हुई है। तो इस बारी क्या हुआ, हमने क्या मनाया, हमने इनकी 350वीं एनिवर्सरी मनाई ऑफ द कोरोनेशन ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, बिगेन एट द रायगढ़ फोर्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो रायगढ़ फोर्ट के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। तो छत्रपति शिवाजी महाराज का आपको याद रखना 1627 से 1680 का फेस था इनका। शिवनेरी फोर्ट नियर जुन्नार, पुणे डिस्ट्रिक्ट में ये पैदा हुए थे। मदर का नाम था जीजाबाई, फादर का नाम था शाहजी राजे भोसले। तो जब इनका बर्थ हुआ, मोस्ट ऑफ द टेरिटरी जो महाराष्ट्र की थी वो आपके निजाम शाह अहमदनगर के पास थी या आदिल शाह बीजापुर के पास थी। छत्रपति शिवाजी ने सारे किंगडम, स्टेबल किंगडम बनाने की वो कर्व्ड आउट करा, और पावरफुल एक वॉरियर्स फैमिली के थे ये देशमुख, है ना। जब शिवाजी की डेथ हो गई, इफेक्टिव जो पावर मराठा स्टेट्स की थी वो आपके सारे के सारे फैमिलीज ऑफ चिटवान ब्राह्मण्स के पास चली गई। एंड वो सर्व, उनके अंडर ही सर्व भी किया था इन्होंने, सक्सेसेस इनके पेशवाज आ गए। अब फाउंडेशन क्या की थी स्वराज, कैसे फाउंडेशन बनी स्वराज एक, उसके बारे में आप ज़रूर समझो। जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे ना, ही हैज़ स्टार्टेड द वर्क ऑफ फाउंडिंग द स्वराज इन पुणे रीजन। ध्यान से सुनना। और यहाँ पर आप जानते हो पुणे रीजन में एक्सेसिबल नहीं है इतना, कभी अगर आप पुणे गए हो, हिल एंड वैलीज बड़ी थी वहाँ पर। इनहेबिटेंट जो था उसको मावलास कहते थे। ऑब्जेक्टिव था इनका स्वराज की फाउंडिंग का वो ये था कि हिज ऑफिशियल सील दैट किंगडम ऑफ शिवाजी विल ऑलवेज सीक द वेलफेयर ऑफ पीपल, ठीक है। तो याद रखना, शिवाजी महाराज वॉज कॉरोनेटेड एट द रायगढ़ एंड ही बिकेम छत्रपति ऑफ शिव स्वराज। सोवैनिटी का सिंबल माना जाता था इनको, नया इरा वो लेकर आए थे, स्पेशल कॉइन्स को इन्होंने मिंट किया था। ही कैप्चर्ड द फोर्ट्स, और इन्होंने स्किलफुली यूटिलाइज किया जोग्राफिकल फीचर्स ऑफ मवल रीजन्स को फॉर द फाउंडेशन ऑफ योर स्वराज। कई फोर्ट्स को कैप्चर करा, टोरना, कोंधाना, पुरंदर। स्वराज कंप्राइज ऑफ लार्ज एरियाज ऑफ नासिक, पुणे, सतारा, संगली, कोल्हापुर, सिंधर, सारे के सारे रीजन्स को इन्होंने डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में कंप्राइज कराने की कोशिश करी। तो इट ऑल्सो इंक्लूडेड पार्ट्स ऑफ बिलगांव, कारेवार, यहाँ पर भी इन्होंने अपने नेबरिंग स्टेट्स में भी ऐसे स्वराज की बातें कर रही। अब रायगढ़ फोर्ट के बारे में तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो रायगढ़ फोर्ट एक हिल फोर्ट है,
याद रखिएगा इस बात में आप। और सह्याद्री माउंटेन के अंदर आता है वेस्टर्न घाट। फोर्ट को अर्ली यूरोपियंस एज अ गिब्राल्टर ऑफ ईस्ट मानते थे, याद रखना। रायगढ़ फोर्ट को अर्ली यूरोपियंस गिब्राल्टर ऑफ द ईस्ट मानते थे। छत्रपति शिवाजी ने इस फोर्ट को जीता 1656 में इन द बैटल विद द चंद्रराव मोरे, जो फ्यूडल लॉर्ड्स होता था वेस्टर्न घाट्स में। तो फोर्ट मैसिव साइज था, स्टीप स्लोप्स थी, इजी कम्युनिकेशन लिंक बन जाता था। तो इन्होंने अपना इसको क्लोज टू हिज फोर्ट, हिज कैपिटल 1662 में इन्होंने इसीलिए बनाई। फेमस स्ट्रक्चर्स हैं इस फोर्ट में, महाराजा महादरवाजा, हिरकनी बुरुज की लाइक है ना। तो फोर्ट्स ऑल्सो ओवरलुक्स एन आर्टिफिशियल लेक नोन एज गंगा सागर लेक भी यहाँ पर है। और कुछ फेमस रायगढ़ में आपका कलोबा फोर्ट, तरह तरह के ये सब भी दे रखे हैं। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता होना चाहिए छत्रपति शिवाजी के बारे में। तो देखो, जो इनका किंग था ना, जो आपका इनका पूरा का पूरा जो किंगडम था ना, वॉज एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स वर्सेस द किंग। एक काउंसिल ऑफ स्टेट मिनिस्टर्स होते थे जिसको अष्ट प्रधान बोला जाता था। अष्ट प्रधान मतलब 8 प्रधान होते थे, 8 मिनिस्टर्स होते थे। कौन कौन से समझो आप। पेशवा प्राइम मिनिस्टर होता था, मजूमदार अकाउंटेंट होता था, वकीनवीज इंटेलिजेंस पोस्ट एंड हाउस होल्ड अफेयर में आता था, दबीर फॉरेन सेक्रेटरी था, सेनापति न्यायाधीश एंड पंडित राव, सारा चैरिटेबल ग्रांट्स इनको दी जाती थी। छत्रपति शिवाजी महाराज जो होते थे वो कैश सैलरीज अपने रेगुलर सोल्जर्स को दिया जाता था। समटाइम्स इनको रेवेन्यू ग्रांट, जिसको हम सरंजम कहते हैं, वो ये दिया जाता था। मिराजदार थे, दोज विद हेरिडिटरी राइट्स इन लैंड, स्ट्रिक्टली सुपरवाइज किया जाता था। छत्रपति शिवाजी सप्लीमेंटेड हिज इनकम बाय लिवाइंग अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन नेबरिंग मुगल टेरिटरीज। तो कॉन्ट्रीब्यूशन को हम चौथ भी बोलते थे, 1/4 ये लैंड रेवेन्यू रखा करते थे। अच्छा, अगर इनकी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करती जाए तो छत्रपति शिवाजी लाइट आपके कैवलरी को भी मेंटेन करते थे। मेवालिस थे, हितकारिस थे, मोस्ट एक्सीलेंट ट्रूपर्स थे यहाँ पर। सिद्धीज होते थे, सिद्धीज एक ट्राइब के अंदर आते थे, एब्सिनियंस, जो आपके जंजीरा में लोकेटेड थे। मेजॉरिटी ऑफ देम ब्रॉट इंडियन सब कॉन्टिनेंट, स्लेव के फॉर्म में, बॉडीगार्ड्स के फॉर्म में इनको रखा जाता था। मराठा नेवी बनाई इन्होंने सिद्धि के डेप्यूटेशन टेरिटरी में ना, ताकि मर्चेंट शिप्स को, पोर्ट्स को बचाने के लिए, कस्टम ड्यूटी सब ठीक ठाक से लेने के लिए, ये सारी चीज़ें। दे वर इवन 400 शिप्स ऑफ वेरियस काइंड्स इन द नेवी। दे इंक्लूडेड बैटल शिप्स लाइक गुराब, गलबत एंड पाल। फोर्ट्स फाउंड इन द प्राइम प्लेस एट छत्रपति शिवाजी। आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलेगा कि इनकी लाइफ में इन्होंने बहुत सारे फोर्ट्स को कंस्ट्रक्ट किया था। नो सिंगल ऑफिसर वॉज सोल चार्ज ऑफ द फोर्ट, किसी को नहीं दिया जाता था। इंस्टेड इन एवरी फोर्ट एक हविलदार होता था, इंचार्ज होता था कि इसका सबनीज होता था फॉर मास्टर रोल एंड गवर्नमेंट कॉरेस्पॉन्डेंस। सी फोर्ट बनाए थे इन्होंने, सोचो आप, ताकि नेवी को प्रोटेक्शन मिले, चेक मिले, कीप इन चेक द सिटी ऑफ जंजीरा एंड पॉर्टिग्यूज। तो ही बिल्ट अपना कुछ सुवर्ण दुर्गा 1664 में ही कमेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंधुदुर्गन मालवन। ऐसे ऐसे इन्होंने कर करके कई तरह के आइलैंड्स में कई सारी चीज़ों को बचाने की कोशिश करी। इनके कॉन्फ्लिक्ट भी थे मुगल्स के साथ। जब भी आपने, जैसे ही औरंगजेब ने शाइस्ता खान को अपॉइंट किया था ना, तो वॉइस रॉयल्टी ऑफ द डेक्कन ऑर्डरिंग हिम टू इन्वेड एंड एनेक्स शिवाजी महाराज के डोमिनेंस को चाहता था कि डोमिनेशन इनका हट जाए। तो 1663 में शिवाजी महाराज रेडेड लाल महल एंड सक्सेसफुली अटैक शाइस्ता खान। लेकिन लेटर 1664 में क्या हुआ, औरंगजेब ने फिर से जयसिंह को भेजा अंबर टू क्रश द ग्रोइंग पावर ऑफ शिवाजी महाराज। ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन हुई थी बिटवीन महाराजा ने, याद रखना, ट्रीटी ऑफ पुरंदर आ सकता है पेपर में। 1665 में किनके बीच में हुई, जयसिंह और महाराजा के बीच में। 1670 में शिवाजी महाराज फॉरेन ऑफेंसिव पॉलिसी अगेंस्ट मुगल्स। ही बिल्ट सवन दुर्ग बनाया था इन्होंने 1664 में। फोर्ट्स बनाए थे कई तरह के स्मॉल आइलैंड्स के अंदर भी। तो कंक्लूडिंग लाइन में आप ये कह सकते हो, छत्रपति शिवाजी महाराज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नेशनल हीरोज़ ऑफ इंडिया हैं। इनकी जो अचीवमेंट्स हैं वॉज टू इनकलकेट द स्पिरिट ऑफ इंडिपेंडेंस टू हिज पीपल। बाय हिज ग्रेट डीड्स एंड अचीवमेंट ही क्रिएटेड एन ऑल टुगेदर एन न्यू ऑर्डर ऑफ थिंग्स। छत्रपति शिवाजी महाराज की जो पर्सनालिटी थी, जो इनका मैसेज है, आज के जीवन में भी वो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द जीआई टैग्स। देखो, 7 न्यू जो जीआई टैग्स मिले हैं ना, वो यूपी को मिले हैं, उत्तर प्रदेश को मिले हैं। अब जीआई टैग होता क्या है, तो यानी कि कोई भी टेरिटरी ऑफ द मेंबर या किसी रीजनल लोकेलिटी में ही वो जब गुड अवेलेबल होता है, क्योंकि उसके पास कुछ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो उसको किया जाता है। ट्रिप्स एग्रीमेंट में जीआई को डिफाइन करा गया है, रजिस्टर किया जाता है फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, उसके बाद रिन्यू भी कर सकते हैं। तो पहला जीआई टैग याद रखना 2004 में दार्जिलिंग टी को मिला था। सम ऑफ द स्टेट जिनका मैक्सिमम नंबर ऑफ जीआई टैग हैं वो कौन कौन से हैं, कर्नाटका, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, केरला।
इनेबल्स राइट होल्डर्स टू यूज़ द आइडेंटिफिकेशन टू प्रिवेंट इट्स यूज़ बाय थर्ड पार्टी। ठीक है, ये सारी बातें। अच्छा, उसके बाद आप कह सकते हो लेजिस्लेशन इन इंडिया, ये सब यहाँ पे काफ़ी जो है। तो अमरोह ढोलक जो है, याद रखना, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है नेचुरल वुड से। मैंगो, जैक फ्रूट और टीक वुड जो होता है ना, उसमें प्रेफर करा जाता है। बागपत वाला याद रखना, होम फर्निशिंग जो है ये आपके बागपत एंड मेरठ में बहुत फेमस है, हैंडलूम होम फर्निशिंग प्रोडक्ट्स, बेडशीट, कर्टन, कुशन, ये सब। कल्पी हैंडमेड पेपर होता है ये भी आपका इको फ्रेंडली वे में यूज़ किया जाता है ना, यूजिंग वेरियस टाइप्स ऑफ पेपर, स्क्रैप्स एंड नॉट वुड, उससे नहीं बनता है ये। रॉ मटेरियल्स में वेस्ट पेपर का इस्तेमाल करते हुए और नेचुरल मटेरियल्स का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद महूबा गौरा पत्थर जो है स्टोन क्राफ्ट है, इसको भी यूज़ करा गया है, यूपी के सारे हैं। मेनपुर तर्कश जो है उसमें भी आपको पता ही है, ब्रास हुआ है। संभाल हॉर्न क्राफ्ट है, सारे के सारे जो आपके बाराबंकी हैंडलूम है, सारे के सारे यूज़ हुए हैं। कारी इशात मैंगो भी है, ये भी उत्तरा कर्नाटका हैज़ अंड, उत्तरा जो कर्नाटका है ना, ये भी ध्यान रखना आप। प्रीडोमेंटली अराउंड अंकोला मिलता है, एडिशनली इट इज़ ग्रो इन करवार एंड सर्टेन एक्सटेंट ऑफ कुमता ऑफ उत्तरा कर्नाटका में। यूनिक अरोमा एंड अलग सा टेस्ट है इसका, इसलिए इसको लिया गया है। ठीक है, अच्छा, नाउ लेट्स मूव टू द न्यूज़ इन शॉर्ट्स वाला पार्ट कर लेते हैं अब हम। देखो, उपनिषद क्या होते हैं। पीएम गिफ्टेड फर्स्ट एडिशन प्रिंट ऑफ बुक 10 प्रिंसिपल उपनिषद रिटन इंडिया एंड आयरिस स्कॉलर 1987 टू प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो बुक इज़ ट्रांसलेटेड फ्रॉम संस्कृत से, इन्होंने ट्रांसलेट करके सारों को, है ना, कंसिडर टू वन ऑफ द बेस्ट ट्रांसलेशन ऑफ उपनिषद में करा गया है। एंड उपनिषद जो होते हैं वेदांता है, सिग्नल द एंड ऑफ टोटल वेदा, है ना, ऑन्टोलॉजिकल कनेक्शंस है बिटवीन ह्यूमैनिटी एंड कॉस्मो वर्ल्ड। तो उपनिषद में डिस्कस क्या हुआ है, आत्मा के बारे में रिलेशनशिप है, अनचेंजिंग सेल्फ ऑफ एन इंडिविजुअल के बारे में है, अल्टीमेट रियलिटी के बारे में उपनिषद से। राजा परभा एक तरह का मिथुन आपका संस्कृति, याद रखना, संस्क्रांति है आपका, संक्रांति है, 3 डे फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, ध्यान रखना। उड़ीसा के अंदर टर्म राजा कहाँ से आया, राजोसला से, यानी कि जो मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन होती है ना, उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। बहुत पॉपुलर है, मिडिवल पीरियड से एग्रीकल्चरल हॉलीडे होता था ये, वर्शिप की जाती थी इसमें। भूदेवी की वाइफ थी लॉर्ड जगन्नाथ की, सिल्वर आइडल है भूदेवी का, आज भी पूरी टेम्पल में रखा जाता है। वुमेनहुड को ना सेलिब्रेट करते हैं यहाँ पर, मदर गॉडेस अर्थ, क्योंकि इस समय मेंस्ट्रुएशन में चली जाती हैं 3 दिन के लिए, एंड प्रिपेयर हरसेल्फ फॉर फ्यूचर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, ऐसा माना जाता है। सेकेंड डे पे यहाँ पर बिगिनिंग ऑफ सोलर मंथ ऑफ मिथुना और विच मेयर सीजन ऑफ रेन बेसिकली स्टार्ट है ना, यहाँ पर एग्रीकल्चर ईयर उड़ीसा का स्टार्ट हो जाता है। 4th डे यहाँ पर वसुमिति गढ़ुआ सेरेमनियल बाथ ऑफ भूदेवी का किया जाता है। ड्यूरिंग द 3 days वुमेन आर गिवन अ ब्रेक फ्रॉम हाउस होल्ड वर्क एंड टाइम्स टू प्ले इंडोर गेम्स, है ना, ये सब के। तो गर्ल्स जो अडॉन करती थी यहाँ पर ट्रेडिशनल साड़ीज अप्लाई करती थी, अलटॉन फूट, तो ये सब चीज़ें यहाँ की ना, बेर हो फूट नहीं चढ़ सकती थी अर्थ पे उस समय, ऐसा माना जाता था। अम्बुबाची का मेला गुवाहाटी में लगता है, पता है आपको। अम्बुबाची 4 दिन का एनुअल फेयर होता है कामाख्या टेम्पल में, नीलाचल हिल्स में, गुवाहाटी असम में सेलिब्रेट किया जाता था। वही एनुअल मेंस्ट्रुएशन, यहाँ पर भी गॉडेस का ना यहाँ पर एनुअल मेंस्ट्रुएशन होता है, तो उसी लिए कामाख्या आपकी जो रेनी है ना, आपकी जो गॉडेस है, उनके लिए किया जाता है, ताकि अवेयरनेस हो लोगों को मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में, इसलिए किया जाता है। तो कामाख्या टेम्पल इज़ वन ऑफ द 52 आपकी शक्ति पीठ और सीट ऑफ शक्ति फॉलोअर्स हैं, एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये प्राइम सीट ऑफ टेंत्रिक रिचुअल्स के भी यहाँ पर माने जाते हैं। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं जोहा राइस के बारे में। तो साइंटिस्ट ने एक्सप्लोर करा भाई न्यूट्रास्यूटिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ जोहा राइस के बारे में। जीआई टैग मिला असम स्पेन को, याद रखना। जोहा राइस को कहाँ मिला है जीआई टैग, असम में। डिटेक्टेड 2 अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है यहाँ पे, इसमें कौन कौन से हैं, लिनोलिक एसिड, ओमेगा 6 जिसे कहते हैं, ओमेगा 3 है। ठीक है, जोहा राइस हैज़ अ मोर बैलेंस रेशो ओमेगा 6 टू ओमेगा 3 इन कंपैरिजन टू जो हम नॉन स्केंटेड वेराइटी खाते हैं। शॉर्ट ग्रेन विंटर पैटी है ये, नॉन फोल्ड, इसका अलग ही टेस्ट, अलग ही इसका अरोमा होता है, मीडियम और ग्रेन्ड होते हैं थोड़े से ये, और बहुत इंपॉर्टेंट है डायबिटीज़ के लिए, रोकने के लिए, ब्लड शुगर ग्लूकोज को लोअर करने के लिए, और बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट इसके फ़ायदे हैं, इसलिए ये इसको टैग मिला गया जोहा राइस। ठीक है, असम में। मैनर्स क्या है, मैनर्स बेसिकली हेरिटेज है, ये एंथुजियास्टिक जितने तेलंगाना के लोग हैं उनको दिया गया है ये। तो अपराइट स्टोन्स होते हैं मेगालिथिक पीरियड के, और ये इरेक्ट किए जाते हैं बरियल साइट से, और उसके बाद आर्कोलॉजिस्ट ने इसमें डिज़ाइन इस तरह से किया है कि दे अलाइन विद द सन ऑन पर्टिकुलर डेज, ऐसा भी देखा गया है। और जब भी इक्विनॉक्स होता है या सोलिस्टिस होते हैं ना, तो मैनर्स जो आपके अर्ली ग्रीनिंग्स होते हैं, पीपल चार्ट द मूवमेंट ऑफ सन यहाँ से शुरू हो जाती है, मतलब इसके अकॉर्डिंग ये क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स भी यूज़ किए जाते हैं, ऐसा मानना है। तो मुंडुबुल विलेज था साउथ ईस्ट एशिया का लार्जेस्ट क्लस्टर है मैनर्स का, और 3500 साल से पुराना है, और इसको भी हम नीलूबू, लोकली इसको नीलूबू रलू कहते हैं, इसका मतलब स्टैंडिंग रॉक्स, जिसके चेंज होने से ही पता चल जाता है टाइम का। देखो ऐसे सी रॉक्स हैं ये,
इसको मिला है आपको, समझ लो इस, ठीक है। अब चलते हैं हम होमो नल्लेडी पर। होमो नल्लेडी क्या होता है, समझो बात को। तो देखो जी, यहाँ पर ना बात हो रही है होमो नल्लेडी पर कि भाई ना न्यू एविडेंस पाया गया है कि जो एक्सटिंक्ट ह्यूमन स्पीशीज़ होगी ना होमो नल्लेडी, तो मे हैव बरीड, इसको डेथ जैसे सब कर दिया और इसको सिंपल बनाया गया है। तो काफ़ी समय से थी, दे वॉक फुली अपराइट, हेड हैंड्स शोल्डर्स को ऐसे क्लाइंब करते हुए, टीथ ऐसे निकले हुए, तो उस तरह से बनाया गया। उसके बाद प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो है, पीआईबी है ना, पीआईबी से कई सारी न्यूज़ पढ़ते हैं, नोडल एजेंसी है ये, इन्फॉर्मेशन देना प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडियम को गवर्नमेंट पॉलिसी के बारे में, प्रोग्राम्स के बारे में। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर्स है। जटन वर्चुअल म्यूजियम बिल्डर है, तो यहाँ पर डिजिटल कलेक्शन है मैनेजमेंट सिस्टम का इंडियन म्यूजियम्स के बारे में, है ना। और सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है ये, 3D डिजिटाइजेशन ऑफ ऑल म्यूजियम, उसको करने के लिए। साहित्य अकेडमी अवार्ड के लिए ध्यान रखना कि लिटरेरी ऑनर है, कन्फर्ड एनुअली किया जाता है ये। और साहित्य अकेडमी फंक्शन एज ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। डायमंड लीग कर लेते हैं अब हम। देखो डायमंड लीग क्या है बेसिकली, यहाँ पर आपका इंडियन लॉन्ग जंपर मुराली श्रीधर श्रीशंकर है, उन्होंने 3rd प्लेस हासिल किया है आपका पेरिस डायमंड लीग में। ध्यान से सुन लो, डायमंड लीग हर साल होती है टॉप टियर ट्रैक और फील्ड कॉम्पिटिटर्स के बीच में, वर्ल्ड एथलेटिक्स 2010 से शुरू हुई है। इसने पहले जो IF गोल्डन लीग होती थी उसको रिप्लेस करके बनाया गया। नंबर ऑफ मीट्स इन पर्टिकुलर सीजन ऑफ डायमंड लीग इज़ 14। तो मीट्स होते रहते हैं डिफरेंट सिटीज़ में अक्रॉस द ग्लोब। अच्छा, गांधी पीस प्राइज़ के बारे में देखोगे तो ये गीता प्रेस गोरखपुर में हुआ था, 1995 से शुरू हुआ है। 125th बर्थ एनिवर्सरी महात्मा गांधी जी के मनाने के उस पर ये 2021 से ही शुरू कन्फर किया गया था ना गांधी पीस प्राइज। तो अवार्ड इज़ ओपन टू ऑल पर्सन, यहाँ पे सभी बंदों को दिया जाता है रिस्पेक्टिव ऑफ नेशनैलिटी रेस कास्ट में। 1 करोड़ का कैश प्राइज, साइटेशन, ये सब हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट ये सब दिए जाते हैं। तो पास्ट अवार्डीज इंक्लूड इसरो, एक है रामकृष्ण मिशन है। ध्यान से सुनना, गांधी पीस प्राइज़ तो तुम हल्के में मत ले लेना। ICC वर्ल्ड टेस्ट में चैम्पियनशिप है, उसमें ऑस्ट्रेलिया ने बीट किया इंडिया को टू विन द WTC टाइटल। और WTC में क्या है, टॉप 9 आपके टेस्ट टीम्स होती हैं, जिसमें आपको टॉप 2 टीम्स कम्पीटेड थी WTC फाइनल अल्टीमेटली, और टीम क्वालिफाइड ऑन द परसेंटेज बेसिस पॉइंट पे करते हुए निकल जाती हैं। दिस इज़ अबाउट योर कल्चर सेक्शन गाइस। तो होपफुली यू डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू PM पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।